सो हेलो वेलकम बैक टू अपने अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये वीडियो कॉमेड के 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको काउंसलिंग से पहले पता रहनी चाहिए और जब फी सबमिट कर रहे हो उससे पहले पता रहना चाहिए कितना फी आपका होगा, वो सारी चीजों के ऊपर। उसके साथ साथ किस तरीके से एक्सेप्ट, अपग्रेड, रिजेक्ट, अपग्रेड या फ्रीज वाला ऑप्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है, किस किस केस में आपको फी पे करना होगा, उन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कॉमेड के 2024 के सारे एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखो और इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पूरी काउंसलिंग आपकी चलने वाली है। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं उन सब के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी अपडेट मिलते रहे रिगार्डिंग योर कॉमेड के 2024 काउंसलिंग। सो लेट्स स्टार्ट यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं आपके पास। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो आएंगे उस सेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। उससे पहले आपके पास जो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलोंग विथ अ पेमेंट 2000 रुपया जो आपके पास पे करना पड़ रहा है, ये नॉन रिफंडेबल मनी है। इतना चीज ध्यान में रखो, ये रिफंड नहीं होने वाला कभी भी, ठीक है। वो स्टार्ट हो चुकी है और ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, ये कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑनलाइन काउंसलिंग पेमेंट, ये आपके पास 7th को है, ओके। 7th ऑफ जून को खत्म होने वाला है। तो इससे पहले ही सारे बच्चे, आप जितने भी बच्चे हैं वो अपलोड कर लो डॉक्यूमेंट। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, मॉक अलॉटमेंट होगा। मॉक अलॉटमेंट के बाद आपके पास अपने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें राउंड 1 से पहले आप अपना चॉइस एडिट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। उसका अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1, इसको चॉइस एडिट करने के बाद आपके पास अलॉटमेंट होगा राउंड 1 का, उसमें डिसीजन मेकिंग, देन लास्ट डेट ऑफ डिसीजन मेकिंग जो आएगी, ये सारी चीज अनाउंस की जाएगी। फर्दर की चीज है ये सब। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है यार, देखो स्टेप किस तरीके से आपने ये कर लिया होगा। आई होप अभी तक जो बच्चे ने नहीं किया है वो कर लो अभी से भी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सारे बच्चे डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर चुके होंगे और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद इफ डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड सक्सेसफुली यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 1। अगर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है, इन दैट केस ओनली यू कैन गो फॉर राउंड 1। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड 1 में, नहीं तो आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। उसमें भी लूप है, आपको ध्यान रखना है कि किस केस में आप काउंसलिंग में एलिजिबल होगे और किस केस में आप रिजेक्ट हो जाओगे, डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी है यहाँ पे यार आपके पास चॉइस फिलिंग करनी होगी, मॉक अलॉटमेंट होगा, फिर राउंड 1 के लिए चॉइस एडिट कर सकते हो। उसके बाद राउंड 1 का अलॉटमेंट, डिसीजन मेकिंग, फिर राउंड 2, राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा उसी तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो कुछ एक आईडी प्रूफ, ये एक कॉमन चीज है। डेट ऑफ जो बर्थ का प्रूफ है वो, 10th का मार्कशीट आपका काम कर जाता है, 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड और हॉल टिकट। जो आपके पास एडमिट कार्ड और हॉल टिकट जो है ना, वो क्लास 12th की, वो आपका इक्विवेलेंट यहाँ पे काम करता है, जहाँ पे आपका रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, ये सारी चीज मेंशन्ड हो। उसके बाद कॉमेड के की एडमिट कार्ड एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मार्कशीट जो है, आप अगर कोई इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर कोई डोमेसाइल कैंडिडेट है, डोमेसाइल सर्टिफिकेट फॉर दैट स्टूडेंट कैंडिडेट क्लेमिंग SC ST OBC, कर्नाटका डोमेसाइल वाले बच्चों के लिए ही है ये चीज। ये 7th और 8th दो है, ये दो चीज वो कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए ही है जो कर्नाटका डोमेसाइल से है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट हो गया, अब देखो डॉक्यूमेंट सबमिटेड होने पे क्या होगा। एक बार जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो अगर रीसबमिट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कॉमेड के आस्क टू रीसबमिट अ फ्यू डॉक्यूमेंट विद इन अ टाइम मेंशन, जितना टाइम दे रखा है उसी के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो फिर से अपलोड करने होंगे। अगर आप उस टाइम लिमिट में नहीं कर पाते हो देन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आपका कैंडिडेचर विल बी नॉट कंसीडर, आप आगे राउंड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर रीसबमिट का डॉक्यूमेंट रीसबमिट का आ रहा है तो कैंडिडेट हैव टू रीसबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट। देखो अगर रीसबमिट केवल आ रहा है ना सारे चीज, अगर आप देखो रीसबमिट का ऑप्शन आया तो आपके पास
यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रीसबमिट करना होगा वो होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट रीसबमिटेड आएगा, कैंडिडेट हैव रीसबमिटेड द डॉक्यूमेंट एंड येट टू वेरीफाई। आपने एक बार रीसबमिट के ऑप्शन के बाद जो जो डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने को बोला गया था उसको सबमिट कर दिया। इन दैट केस यू हैव टू वेट फॉर फर्दर, आपको कमेंट के का वेट करना होगा, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट रीसबमिटेड दिखने लगेगा। आफ्टर दैट आपके पास डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आप रीसबमिट होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाता है, वेरीफाई एंड अप्रूव्ड बाय कमेंट के, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग। इन दैट केस अगर रीसबमिट के बाद ये डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड आ जाए आपका, मतलब आपका डॉक्यूमेंट सारा करेक्ट है, फर्स्ट टाइम में भी जो भी हुआ था सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है आपका, अब आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड, ये सबसे मेन चीज है यार, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाना मतलब यू आर नॉट एलिजिबल, यू कांट टेक अ पार्ट इन फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस। आपको कारण भी बता दिया जाएगा आपके ईमेल पे कि किस रीजन से आपको सेलेक्ट नहीं किया गया, आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया गया। ये तब हो सकता है जब डॉक्यूमेंट यू आर नॉट सबमिटेड इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपसे मांगा गया वो आपने नहीं सबमिट किया है, या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिया और वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब रीसबमिट के बाद भी आपने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अगर सबमिट किया है, इन दैट केस योर डॉक्यूमेंट इज रिजेक्टेड। उसके बाद डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू चले जाना, मतलब योर डॉक्यूमेंट आर बीइंग टू बी रिव्यूड बाय कॉमेड के। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट और कंपार्टमेंट कैंडिडेट, प्लीज नोट योर लॉग इन विल शो अंडर अ रिव्यू। देखो जो बच्चे सप्लीमेंट्री हैं या कंपार्टमेंट वाले हैं उनका आएगा डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू। टिल योर डॉक्यूमेंट्स, आप जब तक सप्लीमेंट्री एग्जाम का पास होके मार्क कार्ड अपलोड नहीं कर देते तब तक आपको अंडर रिव्यू ही आएगा। और सप्लीमेंट्री अप्रूव्ड मतलब आफ्टर सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट का आप पास्ट मार्कशीट अपलोड कर देते हो। डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड इफ अप्रूव्ड द कैंडिडेट कैन लॉग इन सो अ सप्लीमेंट्री। अगर आपका जब जो बच्चे सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट वाले हैं वो अपना मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, इन दैट केस उनको शो करेगा सप्लीमेंट्री अप्रूव्ड। यहाँ पे आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब आपका कॉमनली चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे है कि किस केस में आपको फी पे करना पड़ेगा राउंड 1 के आफ्टर। अगर कोई बच्चे को कॉलेज मिल जाता है और वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करता है, देन आप यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे और यू हैव टू पे टोटल फी ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। जिस कॉलेज को आपको अलॉट हुआ है उसका पूरा टोटल फी आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के बाद ही। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले वो कैंडिडेट होते हैं जिनको जो कॉलेज मिल गया है उससे सेटिस्फाई तो है, सेटिस्फाई नहीं है, मतलब जो कॉलेज मिला है वो ठीक है बट आगे अच्छा कॉलेज चाहते हैं, वो बच्चे जाते हैं एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले पे। तो उन बच्चों के लिए आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट यू हैव टू पे टोटल फी ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको उसका फी पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले, रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले वो बच्चे होते हैं जो आप एलिजिबल कैंडिडेट जो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपको जो अभी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट राउंड में अगर कुछ नया कॉलेज ना मिले तो ये कॉलेज रिपीट ना हो। इन दैट केस आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले ऑप्शन से जाते हो और इस केस में भी आपको पूरा का पूरा फी पे करना पड़ेगा, रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले बच्चे। तो इस केस में भी अलॉटेड कॉलेज जो हुआ है उसका फी पे करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू रिजेक्ट दैट कॉलेज। आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे आपको फिर से पे करना नहीं पड़ेगा कोई कॉलेज। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट राउंड में अगर कोई बच्चा फी पे कर देता है तो आपका नेक्स्ट राउंड में अगर कोई नया कॉलेज होता है तो उसमें दोबारा फी आपको पे नहीं करना होता है। रिजेक्ट एंड विड्रॉ का ऑप्शन अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है, चूज करता है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इन दैट केस आपको कोई फी भी पे नहीं करना पड़ता जो अलॉटेड कॉलेज है उसका। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यार फी डिटेल देखो, फी डिटेल जो है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, 2,44,372 और लोअर लिमिट जो है वो 1,73,936, मतलब इसी लिमिट के बीच में सारे कॉलेजेस आ जाएंगे जो आपको अलॉट होने वाले हैं, इसी लिमिट के अंदर में ही आएंगे।
हाईएस्ट कोई कॉलेज ऐसा होगा जिसका पेमेंट होगा 2,44,000 समथिंग, एंड अगर कोई सबसे कम वाला जो फी होगा ट्यूशन फी वो होगा 1,73,900 समथिंग। तो इतना ही रहने वाला है। 20,000 मैक्सिमम अमाउंट है जो आपसे कॉलेज ले सकती है। ये कमेंट किया कि कॉलेजेस में लिया ही जाता है यार, मैक्सिमम अमाउंट 20K तक ही ले सकते हैं। वो 10K 15K कुछ भी हो सकता है, लेकिन 20K से ज्यादा नहीं लेंगे। तो इसमें 20K ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसी में 20K और ऐड हो जाएगा, तो वो आपका फी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये चीज है कि ये आपको फी एट अ टाइम वन टाइम में पेमेंट करना होगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ सिंगल टोटल, एक बार में सारा फी आपको पे करना पड़ेगा, ट्यूशन फी और अदर फी में ये आ जाएगा यार, स्पेशल लैब फैसिलिटी जो होगी वो अदर फी में आ जाता है। उसके बाद देखो यार, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड ईच राउंड में आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज एट द एंड ऑफ द ईच राउंड, देखो नॉट एप्लीकेबल ईच एंड राउंड में आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो। इसमें इस केस में आपके पास रिफंड कुछ नहीं होता है। अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर रखा है देन आप रिफंड के लिए नहीं मांग सकते, छोड़ नहीं सकते एक बार कर लिया तो। अगर किसी कैंडिडेट कैन एग्जिटिंग द ऑप्शन ऑफ रिजेक्ट एंड विड्रॉ राउंड 1 राउंड 2 में उसको रिफंड हो जाएगा। कन्वीनियंस फी जो लगेगी ना, कन्वीनियंस फी उसको छोड़ करके आपकी जो 2,44,000 जो भी लिया गया है उसमें से पूरा आपका ये रिफंड हो जाएगा, एक्सेप्ट जो बैंक कन्वीनियंस फी होता है वो छोड़ के आपको सारा हो जाएगा। रिजेक्ट एंड विड्रॉ हु क्लिक ऑन द एग्जिट आफ्टर राउंड 2 फेज 2, उस केस में अगर कोई राउंड 2 के फेज 2 में जाकर के रिजेक्ट और अपग्रेड करता है ना, इन दैट केस टोटल पेड फी रिफंडेबल एज एप्लीकेबल टू द कॉलेज और द कोर्स अलॉटेड। ये टोटली कॉलेज पे डिपेंड कर जाता है कि कॉलेज रिफंड करे या ना करे। अगर करता भी है तो आपको कुछ पेनल्टी फी भरना पड़ेगा। देन दैट केस अगर आप राउंड 3 में ड्यूरिंग और आफ्टर सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3 देयर विल बी नो रिफंड, एंटायर टोटल फी पेड, आपको जितने भी आपने फी पे किया है ना आपको रिफंड नहीं होने वाला। राउंड 3 के एंड में जाकर के आप नहीं छोड़ सकते। आप जो फी पे कर रखे हो राउंड 2 तक में, उसके बाद अगर आप चाह रहे हो राउंड 3 में मैं छोड़ू तो नहीं छूट सकता, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी रिफंड पॉलिसी। आई होप समझ में आ गई होगी आपको और भी कुछ डाउट रह जाते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अपनी एकेडमी जल्द ही आपके लिए एक पर्सनलाइज काउंसलिंग स्टार्ट करने वाली है। उसके लिए हम जल्दी, आपको ज्यादा कुछ उसका फी हाई नहीं रहेगा यार, एक नॉर्मल फी रहेगा जिसमें हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, और उस काउंसलिंग से आप एक बेहतर कॉलेज में जा सकते हो जो आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज होगा, उसमें हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।